गांव के बाहर जंगल के किनारे एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। 30 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक रात उस हवेली से सिर्फ चीखों की आवाज आई और अगली सुबह पूरा परिवार गायब था। न कोई लाश, न कोई निशान, बस एक चीज बची थी, एक पुराना शापित आईना। अर्जुन, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हंसकर कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसे रोका। बेटा, वो हवेली जिंदा है। पर अर्जुन नहीं माना और उसने फैसला किया, आज रात वो उस हवेली में जाएगा। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज आई। टप टप टप। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पुराना आईना रखा था। अर्जुन ने टॉर्च उसकी तरफ की। पहले सब ठीक लगा, लेकिन फिर आईने में उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और काली डरावनी आंखें। अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। इस बार वो औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। अचानक आईने के अंदर से उसका हाथ बाहर आया और अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। और उसने धीरे से कहा, अब तुम भी यही रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अर्जुन का बैग मिला, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। और कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो उस आईने में वो औरत अकेली नहीं होती, उसके साथ अर्जुन भी खड़ा होता है। कुछ जगह खाली नहीं होती, वो किसी का इंतजार कर रही होती है। इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक लड़के ने ये बात नहीं मानी। ये तो बस शुरुआत थी। आगे का सच पार्ट 2 में। अगर कहानी यही खत्म लग रही है तो तुम गलत हो। पार्ट 2 देखना। ये अंत नहीं, बस अगली कहानी की शुरुआत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।